भारत की विश्व भर में बढ़ रही सामरिक और कूटनीतिक क्षमता की बानगी एक बार फिर से विश्व भर को देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के मित्र देशों ने कुछ ऐसा हंगामा मचा दिया जिसके बाद दुनिया के कई देश इस खबर के आने के बाद से बुरी तरह से तिलमिला उठे हैं। दरअसल भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के जैसे ही भारत के करीबी दोस्त फ्रांस ने बात उठाई तो उसके बाद भारत के दोस्त यानी मित्र राष्ट्रों का एक ऐसा जमावड़ा बन गया जिसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के फाइनल वोटिंग तक कर डाली गई और इसमें भारत के मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस और अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके भारत को स्थायी सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होने को लेकर के अपने पक्ष पर वोट दिया। ना सिर्फ वोट दिया बल्कि इस वोटिंग में भारत के पक्ष में 180 से ज्यादा देशों ने अपनी वोटिंग तक कर डाली और यहां तक कि पाकिस्तान और चीन को छोड़ने के बावजूद दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ स्पष्ट रूप से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। रफाल को लेकर के जहां एक तरफ फ्रांस ने पहले ही अपनी यारी निभाते हुए भारत को लेकर के बात साफ की थी, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यारी निभाने रूस एक बार फिर से भारत के पक्ष में उतर चुका है। जी हां, बता दें कि फ्रांस ने साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह तो हर रोज की खबर है, इसमें नया क्या है, लेकिन यहां खेल कुछ और ही चल चुका है। दरअसल फ्रांस ने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाल ली है। उसने कुर्सी संभालते ही भारत की दशकों पुरानी मांग को लेकर के बड़ा बयान दे डाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट इससे मिल पाएगी? फ्रांस के इस समर्थन का क्या मतलब है? रूस के इस समर्थन से आखिर क्या मतलब निकल कर क्या रहा है? और आखिर इन सब चीजों को लेकर के अमेरिका ने भारत का समर्थन कैसे किया? यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म अब बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म अब बड़े स्तर पर संभव होने जा रहा है। सवालों के जवाब हम आपको मित्र देश इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बिना वक्त गंवाए जान लेते हैं फ्रांस के उस बड़े ऐलान को लेकर के जिसने यह पक्का कर दिया है कि फ्रांस भारत के मित्र देशों की सूची में सबसे ऊपर बना है। मित्र देशों में भारत को लेकर के सबसे अहम भारत बन चुका है। दरअसल 31 मार्च 2025 को फ्रांस की एम्बेसी ने एक बड़ा ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि वे भारत के परमानेंट सदस्य बनने का समर्थन करते हैं और इसके बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई। फ्रांस ने साफ किया कि आज फ्रांस ने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाल ली है। हम वैश्विक शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व करेंगे। इस बदलती दुनिया को ध्यान में रखते हुए फ्रांस फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद को लेकर के सुधार की जरूरतों पर जोर दिया और इसके साथ ही भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन फ्रांस करता है। और यह बात खुद फ्रांस की तरफ से ट्वीट की गई, यानी कि फ्रांस ने भारत की दावेदारी को खुल करके समर्थन दे दिया है। चलिए अब जानते हैं कि यूएनएससी के स्ट्रक्चर के बारे में और भी जान लेते हैं और इसमें कौन कौन से परमानेंट देश हैं और इन देशों के बारे में भारत का क्या रवैया रहा है अब तक, और भारत को अब तक अगर सीट नहीं मिल पा रही थी तो इसके पीछे की वजह भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब यह चीज और स्पष्ट क्यों हो रही है और अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब जल्द ही भारत को स्थायी सदस्यता मिलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था और आंतरिक मंचों पर इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। साइंस ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और मिशनों में योगदान के लिए सुरक्षा परिषद परमानेंट सदस्य का मजबूत दावेदार बनाती है। भारत 1950 के दशक से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी मांग करता रहा। 1990 के दशक से बाद से यह अधिक प्रासंगिक हो गया। इसके चलते मोदी मैक्रोन की मुलाकात और रणनीति बारे में दरअसल फ्रांस के इस ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को लेकर के यह बात कही थी कि महत्वपूर्ण बैठक इस बारे में हुई थी और नेताओं के बीच यूएनएससी में सुधार की जरूरत को लेकर के जो मुद्दा था वह भी स्वीकार किया गया था। वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर के चर्चा दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की थी। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो
आतंकियों की लिस्ट को भी सामने रखा गया था और इन्हें ब्लैक लिस्ट करने की बात की गई थी। साथ ही साथ उन देशों जो इनको पनाह दे रहे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई को लेकर के, सुरक्षा परिषद को लेकर के भारत के बीच बात पहले ही हो चुकी थी। हालांकि यह बात पहले से निर्धारित थी कि फ्रांस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मासिक रूप से यानी कि 1 महीने के लिए अध्यक्षता पद को संभालने का मौका मिला है। और इसी बीच जब फ्रांस ने इस बात का जिक्र किया तो ना सिर्फ फ्रांस बल्कि भारत को समर्थन को लेकर के रूस और अमेरिका ने भी खुल करके अपना सपोर्ट दिया है। जब बात सपोर्ट की आई तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा उठी और जब चर्चा यह बात तक पहुंची कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल कर लेना चाहिए, तो इस पक्ष पर लेकर के पहले कई देशों ने अपने अपने मत दिए किस तरह से भारत जरूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के लिए। और इसके बाद जब वोटिंग का नंबर आया तो जो वोटिंग का आंकड़े सामने आए वो कहीं ना कहीं भारत के इतने ज्यादा पक्ष में हैं कि शायद अब इस पर जो अगली रही हुई रुकावट है वह भी खत्म होने जा रही है। दरअसल इसको लेकर के जब वोटिंग हुई तो लगभग 175 से ज्यादा देशों ने भारत के समर्थन में वोट दिया है। कई बड़े देश और कई वीटो पावर वाले देश, इसमें सिर्फ चीन को छोड़कर के बाकी सभी वीटो पावर वाले देशों ने भारत का समर्थन किया है, चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर ब्रिटेन क्यों ना हो। और इन सब चीजों को लेकर के अब साउथ अफ्रीका के लेकर के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग सभी के सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों का यह मानना है कि भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी को बराबर स्थान देने की बात होती है। और भारत ने बीते कुछ दिन पहले, चाहे कोविड काल में देख लें या फिर किसी भी कंडीशंस में, भारत ने हर तरीके से उन देशों की मदद की जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच रहा था, चाहे माली, नाइजर या फिर सूडान और नामीबिया जैसे देशों की बात करें जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के देश हैं। इन देशों ने अब भारत को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की बात कही है। इन देशों का मानना है कि अगर उन्हें अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा तो वह इसके लिए भारत को सबसे उपयुक्त मानते हैं। उनका मानना यह है कि उनकी बात यूनाइटेड नेशन तक पहुंचे, इसके लिए कोई ऐसा देश होना चाहिए जो उनकी बात को वहां रख सके। और इसलिए इन सभी अफ्रीकी देशों ने साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के देश मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों ने भी भारत को भरपूर समर्थन दिया है। ना सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि भारत को यहां पर वीटो पावर दी जाए, इस ग्रुप को लेकर के भी बातें सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को माना जाता है। हालांकि यह बात सच पूरी तरह से तो नहीं है और कई बार इसका विरोध भी कई देश करने को उतर जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर कई देशों की ताकतें एक साथ मिलकर के काम करती हैं। और वहीं हाल फिलहाल में पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में इस बार शामिल किया गया था, जहां पर पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर मुद्दे को लेकर के जरूर उठाया था, लेकिन इसके बाद हुआ क्या था वो आपको हमने पहले भी वीडियो में बता दिया था। और आपने खूब सुना होगा कि पाकिस्तान की किस तरह से किरकिरी पूरे यूनाइटेड नेशन के सामने हो चुकी थी और प्रतिस्पर्धा की बात तो दूर, पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं टिकता है। लेकिन अब भारत के परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर के जब फ्रांस ने इस बात का ऐलान किया है तो इस बात के समर्थन में दुनिया के तमाम देश सामने आ चुके हैं, उतर चुके हैं। और इसमें जो वोटिंग हुई थी वह भी भारत के पक्ष में हुई थी। अब इसके फाइनल डिसीजन को लेकर के अब चीजें कई जगह पर पेंडिंग हो सकती हैं। अब वजह क्या है, चलिए उन वजहों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारत के समर्थन में वोटिंग नहीं की है। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान, चीन, ये तो आपको बेहतर पता है कि ये देश कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं वोटिंग करते हैं, लेकिन इसमें तुर्की भी शामिल है। वह तुर्की जिसे भारत ने सबसे ज्यादा जरूरत के समय भारत ने अपनी मदद मुहैया कराई थी, उस तुर्की ने भी भारत का विरोध ही किया है यहाँ पर। और भी ऐसे लगभग 6 देश के नाम सामने आए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ इस मामले में वोटिंग की, यानी कि वो चाहते नहीं है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बने। हालांकि चीन ने जब इस बात को लेकर के चीन से बात की गई तो चीन पहले से ही यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर वाला देश है और इसमें एक नियम कहता है कि अगर कोई वीटो पावर वाला देश अपने वीटो का प्रयोग कर देता है तो वह बिल नहीं पास होगा। यानी अगर चीन अपने वीटो का प्रयोग कर देता है तो भारत को स्थायी सदस्यता रोकी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा
क्विक रिस्पॉन्स सामने आ चुका है। चीन ने इस बात को लेकर के कहा है कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर यानी कि स्थायी सदस्यता के लिए शामिल किया जाता है तो वह इसके लिए अब रोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन बशर्ते चीन ने यह शर्त रखी है कि पाकिस्तान को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाए। लेकिन यह बात यहीं से कट जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाले लिस्ट की सूची में हाल फिलहाल में ही डाला गया है और हाल फिलहाल में डाले जाने की वजह से पाकिस्तान अब तक इससे बाहर नहीं उभर पाया है। लगातार दुनिया के कई देश पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही निशाना साध करके बैठे हैं। चाहे एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर निशाना साध रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर ही बलूच की तरफ से जो हाल फिलहाल में हुई घटनाएं हैं, उन सब ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अभी स्टेबल खुद भी नहीं है। और ऐसे में एक अनस्टेबल देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर शामिल किया जाता है तो यह वैश्विक देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, या फिर पाकिस्तान संभवतः आतंकवाद को पनाह देने के लिए भविष्य में अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकेगा। और ये चीज दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है। दुनिया के सभी देश शांति, अमन, चैन चाहते हैं, लेकिन यहां पर स्थितियां इसीलिए उलट हो जाती हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उस भी सुन लीजिए। इस खबर ने पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया है। दरअसल अब यूनाइटेड नेशन की संरचना को लेकर के बड़े व्यापक सुधार की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के फ्रांस ने पूरे इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस वीटो पावर वाले सेक्शन को लेकर के एक बड़े बदलाव की बात कही है। और इसमें अगर भारी बदलाव इसकी संरचना में स्ट्रक्चर में किया जाता है तो चीन की वीटो पावर को कमजोर किया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर समझें तो चीन की वीटो पावर में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं कि अगर चीन अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करेगा, इसके बावजूद भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से वह नहीं रोक पाएगा। और यही खबर इस पूरे के पूरे चीज में सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि भारत को यूएनएससी में शामिल करने की बात पहले भी हो चुकी है और इस बात को लेकर के आज से दशकों से बात हो रही है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब इसके पूरे के नियम में ही बदलाव की बात जब सामने आई है तो अब चीन की हालत भी खराब होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यूएनएससी में बदलाव करके भारत को शामिल होना चाहिए? इसमें क्या भारत को शामिल करना बेहतर होगा या भारत को लिए अब रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।